हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, आईबी एसीआईओ में काफ़ी कम दिन बचे हैं और जीएस का विशाल सिलेबस होने की वजह से लास्ट डेज में क्या पढ़ें, ऐसी कन्फ्यूजन बहुत सारे एस्पिरेंट्स को हो रही होगी। बट ज़्यादा वेटेज होने की वजह से हम जीएस को इग्नोर भी नहीं कर सकते। इसलिए मैंने लास्ट 4 इयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करके हर साल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाया है, जो आपको 2020 के एग्ज़ाम में यूज़फुल होंगे। जिन्होंने अभी तक जीएस की कुछ भी पढ़ाई नहीं की, वो इन टॉपिक्स को मिनिमम पढ़कर ज़रूर जाएं, और जिन्होंने पढ़ाई की है वो भी जीएस के इन टॉपिक्स को रिवीजन कर सकते हैं। मेरा नाम रजनीश है और मैंने आईबी एसीआईओ 2017 प्री एंड मेंस क्वालिफाई किया है, and I have also appeared in interview as well. So let's start with the most important topics of 2017. 2017 में जो टॉपिक्स मोस्टली पूछे गए थे उनमें पहला है अमेंडमेंट्स, आर्टिकल्स एंड एक्ट्स। इस टॉपिक पे हर साल क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इस साल भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसलिए आप पॉलिटी में इस पार्ट को अच्छे से करें। जो भी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, एक्ट्स हैं, उनको याद करके जाएं। एग्जाम्पल के तौर पे अयोध्या का जो इशू था वो किस आर्टिकल के अंदर आता है, ये पूछा गया था 2017 में। उसके बाद दूसरा है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट के बीच का कितना इंटरवल होता है। उसी तरह फंडामेंटल राइट्स, मेडिएवल किंग्स। मेडिएवल किंग्स का मतलब है जो जैसे कि अकबर, बाबर, इन सब के बारे में कुछ कुछ क्वेश्चंस। 2017 में अकबर से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन था, इसलिए मेडिएवल किंग्स इंपॉर्टेंट हैं। रिवॉल्यूशन की बात करें, जो येलो रिवॉल्यूशन हो गया या गोल्डन रिवॉल्यूशन हो गया, इस टाइप के जो रिवॉल्यूशंस होते हैं उन्हें भी आप करके ज़रूर जाएं। उसके बाद बात आती है इकोनॉमिक सर्वे से। इकोनॉमिक सर्वे में जीडीपी का क्या प्रिडिक्शन रहा, किस सेक्टर में कितना ग्रोथ रेट हुआ, ये सब जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं ये आपको करना ज़रूरी है। बाकी जो डिटेल से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वही आप इकोनॉमिक सर्वे से पढ़ें इस एग्ज़ाम के लिए। अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूँ तो 2017 में 25 क्वेश्चंस में से लास्ट 3 मंथ्स के 7 क्वेश्चंस थे। तो आप हिसाब से देख सकते हैं कि लास्ट 3 मंथ्स कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस साल के लिए लास्ट 3 मंथ्स क्या होगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन तीनों से जरूर करंट अफेयर्स करके अच्छे से जाएं। अब बात करते हैं 2014-15 में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे और जो इस साल से के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। पहला आता है सुपरलेटिव्स। सुपरलेटिव्स इन द सेंस हाईएस्ट क्या है, लार्जेस्ट क्या है, ओल्डेस्ट, कोल्डेस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे 2014 में पूछा गया था कोल्डेस्ट प्लेस क्या है वर्ल्ड में, इस तरह से। उसके बाद और भी क्वेश्चन थे। फर्स्ट इन इंडिया। फर्स्ट इन इंडिया जैसे कि फर्स्ट साइंस कांग्रेस कब हुआ था, इंडियाज़ फर्स्ट मूवी किस साल में रिलीज़ हुई थी, इस तरह के क्वेश्चंस ये आपको करके जाने हैं। एंशियंट लिटरेरी वर्क्स जैसे कि कालिदास के वर्क के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में। ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, प्रेसिडेंट से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। एक फेवरेट सवाल है कि प्रेसिडेंट कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, इस तरह के सवाल पूछे गए थे 2014 में। उसी तरह से ओरिजिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, किस कंट्री से लिया गया है, इस तरह से। साइंटिफिक नेम्स, बायोलॉजी में क्वेश्चंस पूछे गए थे। अवार्ड्स में नोबेल प्राइज़, रेमन मैग्सेसे, सत्यजीत रे अवार्ड, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल बाउंड्रीज में आपको पता है 2 देशों के बीच की बाउंड्री क्या लगती है, उसका क्या नाम होता है। और बायोलॉजी के क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। कुछ अजीब अजीब के क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, जैसे कि एडोल्फ हिटलर यूथ में क्या बनना चाहते थे। इन पे आपको फोकस नहीं करना है, जो मेन फोकस है आप इन टॉपिक्स पे करें जो मैंने अभी पॉइंट आउट किया है। पार्टी के सिंबल से भी क्वेश्चन पूछा गया था। आर्यभट्ट कहाँ पे पढ़ाई किए थे, प्लेस ऑफ स्टडी पूछा गया था। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे बात करते हैं 2013 की। 2013 में क्या क्या पूछा गया था। जो जो टॉपिक्स रिपीट हुए मैंने उन्हें छोड़ दिया है, कॉमन टॉपिक्स को। उसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा मुझे लग रहा है तो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। इसलिए ऐसा नहीं है कि जो पिछले वाले टॉपिक्स है वो 2013 में नहीं पूछे गए, वो पूछे गए हैं। उसके अलावा जो पूछे गए वो मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ। कॉमन नेम्स, कॉमन नेम जैसे कि वॉशिंग सोडा का दूसरा कॉमन नेम किसका है,
तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे केमिस्ट्री में। फेमस ऑर्गेनाइजेशन से बहुत इंपॉर्टेंट है और 2013 में और भी ईयर्स में पूछे गए हैं, जैसे कि एशियाटिक सोसाइटी किसने बनाया था, प्रार्थना समाज किसने बनाया था, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे 2013 में। उसके बाद आता है फर्स्ट इन इंटरनेशनल। आपको ये भी करना है, फर्स्ट कुछ अगर इंटरनेशनल में कुछ होता है, मिसलेनियस पार्ट में आता है, ल्यूसेंट में आपको मिल जाएगा, आप उसे कर सकते हैं। फेमस बैटल, वॉर, ट्रीटी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे 2013 में पूछा गया था इंडिगो रिवॉल्ट के बारे में, बैटल ऑफ नौशेरा, उसके बाद एंग्लो मैसूर वॉर, ये सब। जीएचजी एंड ग्रासलैंड्स, ग्रीन हाउस गैस से लगभग हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आप ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में जानकारी जरूर रखें। ग्रासलैंड जैसे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को और किस नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद आता है बाई कैमरल मनी बिल, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस किस स्टेट में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। मॉडर्न हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी याद करके जाएं कि किसके बाद क्या हुआ था। वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन कम टाइम होने की वजह से आप इसे नहीं कर सकते, इसलिए इसे इग्नोर करें। एक क्वेश्चन हिरोशिमा पे किस डेट को बॉम्ब गिरा था, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, तो आप इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं 2012 से। 2012 में क्वेश्चन जो आए थे वो आया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, जैसे कि WTO का हेडक्वार्टर क्या है। एलॉयज़ के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था केमिस्ट्री से। उसके बाद रिवर्स के ट्रिब्यूटरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, और फिर इंडिया का किस किस कंट्री से अपनी बॉर्डर शेयर करती है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो मैंने टॉपिक्स आपको 2012 से लेकर के 2017 तक बताया है वो सारे इंपॉर्टेंट, आप इन्हें पढ़ के जरूर जाएं। उसके बाद हम लास्ट में बात करते हैं करंट अफेयर्स की। जो मैं एनालाइज किया तो मुझे पता चला कि जो 2012, 13 या 14 में उतना करंट अफेयर्स का रोल नहीं था खास, लेकिन 2017 से इन्होंने वेटेज करंट अफेयर्स का बढ़ा दिया, इसलिए कुछ टॉपिक्स जो मुझे मिले, ज़्यादा कुछ तो नहीं मिला। आपको करंट अफेयर्स तो करना ही है, लेकिन इन टॉपिक्स पे ध्यान देना है। अगर करंट अफेयर्स में आप पढ़ रहे हो तो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ आता है तो आप उसे जरूर करें। एग्जाम्पल के तौर पर समिट अगर कुछ हुआ हो, फर्स्ट से रिलेटेड कुछ फर्स्ट चीज़ लॉन्च हुई हो तो उसको करें। इंटरनेशनल लोन्स किस स्टेट को मिला, किस चीज़ के मिला, कितना लोन्स मिला, ये सब। स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल जरूर करें। बिल आर्टिकल अगर कोई इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसे करें। रिसेंट प्रेसिडेंट ग्लोबल में कोई अगर प्रेसिडेंट या PM है तो उसे करें। और गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड, जैसे कि एक बार पूछा गया था कि किसी स्कीम का एज ग्रुप बताना था, तो उस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।